प्रणाम सर। कैसे सर हैं? जी, आई थिंक थोड़ी आवाज़ बीच में कट गई। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। राइट। प्रणाम सर। कैसे हो? सर अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ। आप हाँ, कैसे हैं? बढ़िया फर्स्ट क्लास। बढ़िया। तो आज हम बात करना चाहेंगे सर देवगुरु बृहस्पति के बारे में। और ज़्यादातर जो सुना गया है कि ये शुभ प्लैनेट है और शुभता देते हैं। तो हम्म। वही मैं जानना चाहता हूँ कि एक बेसिक नॉलेज जो एक होनी चाहिए एक स्टूडेंट को, और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो सभी भावों में क्या रिजल्ट है देवगुरु बृहस्पति के होने का, और उनके जो प्लैनेट्स के साथ रिलेशन है, उनकी राशियां जो हैं, तो किस तरीके से देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभता हमारे जीवन में ले आते हैं। ज्योतिष में उनका हम महत्व क्या समझे। बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह के नाम से संबोधन किया जाता है। और एक चीज ये बताएं, जैसे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के लिए सूर्य को पिता, राजा, चंद्रमा को रानी का संबोधन दिए थे, उसी तरीके से गुरु को बृहस्पति का संबोधन गुरु से मिला है। गुरु से तात्पर्य ज्ञान से है। गुरु से तात्पर्य ज्ञान देने वाले से है। गुरु से तात्पर्य ज्ञान को संग्रहित करने वाले से है। जो ज्ञानी है वह गुरु है। जिसके अंदर ज्ञान है वह गुरु है। जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त की क्षमता है और जिसको प्रकृति ने ज्ञानी बनाया है, उसके अंदर गुरु की शुभता है। आपको बताएं, यही बृहस्पति हैं जो व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, खराब हो गए तो अज्ञानी बना देते हैं। यही अच्छा। बृहस्पति है, यही बृहस्पति का प्रभाव है जो व्यक्ति को धन दिलाते हैं और निर्धन बना देते हैं। लोगों के बीच में मान सम्मान दिलाते हैं, अपमानित करा देते हैं। यही बृहस्पति है जो खर्च कराते हैं, खर्च करके मान सम्मान दिलाते हैं, और यही महाकंजूस बना देते हैं। यद्यपि सब कुछ खर्च करने के बाद भी खर्च करने का श्रेय नहीं मिलता। ये है हमारे बृहस्पति। ब्रह्मांड में सबसे बड़े प्लेनेट में से शनि और बृहस्पति हैं। आप विज्ञान में पढ़े हैं, आप खगोल शास्त्र में पढ़े हैं। विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी है। देवगुरु बृहस्पति आकार में सबसे बड़े ग्रह हैं और गोचर में दूसरे या तीसरे नंबर के, राहु केतु को ले तो तीसरे नंबर के बड़े प्लेनेट हैं। बृहस्पति का प्रभाव व्यक्तियों पे ज्यादा इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो ब्रह्मांड के बड़े प्लेनेट हैं। एक स्थान पर बैठते हैं, दो स्थान के मालिक होते हैं और तीन दृष्टियां होती हैं। अमृतमयी दृष्टियों से देखते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति तीन दृष्टियां, दो जगह की प्लेसिंग, एक जगह, दो जगह के भाव, एक जगह की प्लेसिंग, तो 6 स्थानों को कवर करते हैं। कुंडली के 12 भाव में 6 भाव बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित है। जिनका बृहस्पति अच्छा वो हो गए सबसे अच्छे। और मजेदार बात यह है कि बृहस्पति को कंट्रोल कौन करता है? बृहस्पति को कंट्रोल बुध करते हैं। ये राज की बात है। ये ज्योतिष का अच्छा। विशेष कॉन्सेप्ट है कि बृहस्पति को कंट्रोल बुध करते हैं। बुद्ध से मतलब बुद्धि से। बृहस्पति अच्छा है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है उसी का बृहस्पति अच्छा होगा। तो आपको आपके काम की बातें जो बताएंगे चार्ट में, आप कैसे बृहस्पति को देखेंगे, लेकिन ये बाहर की चीजों को समझें। बृहस्पति का कलर पीला है, येलो कलर है। येलो कलर का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो किसके साथ मैच खाता है? सबसे तगड़ा, अगर पीला कलर कहीं जमता है, कहीं डायरेक्ट मैच करता है, तो है सफेद। सफेद पर पीला कलर पड़ते ही दिख जाता है। इस कारण से
चंद्रमा के साथ बृहस्पति का प्रभाव सर्वाधिक अच्छा होता है। और कर्क राशि चंद्रमा की उच्च राशि, चंद्रमा की स्वराशि पर, चंद्रमा की राशि कर्क पर बृहस्पति उच्च का होता है। और चंद्रमा के साथ बृहस्पति बड़ा राजयोग बनाते हैं, जिसको गजकेसरी योग कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक बृहस्पति पे, सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। तो अब आप ज्योतिष से देखिए, बृहस्पति के उच्च राशि कर्क है, उनकी नीच राशि मकर है। मकर क्यों है? मकर उनकी, शनि तो उनके मित्र हैं या उनके सम है, परंतु मकर पे वो नीच के क्यों होते हैं, यह एक विषय है, इसको आप समझ लें। मकर राशि काल पुरुष के 10वें भाव पर पड़ता है, और 10वां भाव जो होता है वो कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति व्यक्ति के लिए उसके शुभ शुभ कार्यों के लिए ही सपोर्ट करेगा। बृहस्पति उसके शुभ कार्यों के लिए सपोर्ट करेगा। और इस भौतिक जगत के व्यवस्थाओं में लोगों को सिर्फ लाभ चाहिए, सो बृहस्पति नहीं करता, विरोध कर देता है। इस कारण से शनि के इस राशि पर उसे नीच का माना जाता है। तो उच्च और नीच, सम और विषम, मित्र और शत्रु देखिए, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये बृहस्पति के मित्र हैं। राहु केतु, राहु केतु और आपका बुध शुक्र, शुक्र को सम में भी रखते हैं, और लेकिन बृहस्पति के साथ बृहस्पति उनको अच्छा नहीं मानता, उनको मित्र नहीं मानता शुक्र को, परंतु शुक्र बृहस्पति को मित्र मानता है। तो इस प्रकार से, और इसके अंदर की कॉन्सेप्ट देखिए, बृहस्पति के प्रभाव किस पे सबसे अधिक है? बृहस्पति के राशियों में प्रभाव आप देखें तो इसी ग्रहों के हिसाब से राशियों का प्रभाव है। बृहस्पति का लग्न भाव में, बृहस्पति का लग्न भाव में अच्छा फल मिलता है। बृहस्पति लग्न में कारक होते हैं, पहले भाव में कारक होते हैं, कोई भी राशि, कोई भी लग्न वहां बनता हो। दूसरे भाव में बृहस्पति अकारक होते हैं। अब हम सभी भाव में आपको कुछ विशेष विशेष बताते हैं। लग्न भाव का बृहस्पति उसे शुभ फल देता है, लेकिन कभी कभी पेटों की प्रॉब्लम होती रहती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। दूसरे भाव में बृहस्पति वाणी की शुभता देते हैं, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति होगा। आपको एक सिद्धार्थ बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं। बृहस्पति दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में बैठते हैं एकादश में, तो कहते हैं कि भाव का नाश करता है। यह एक बड़ा प्रचलित शब्द है, ज्योतिष के बहुत सारी किताबों में लिखा गया, कि ज्योतिष के किताबों में लिखा गया है बृहस्पति इन भाव में बैठेंगे तो भाव का नाश करेंगे। और कुछ तो ज्योतिषी ऐसे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बृहस्पति को सबसे खराब ग्रह मानते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है, भाव नाश नहीं करते। दूसरे भाव में बैठा बृहस्पति व्यक्ति के वाणी से सत्य वचन सुनना चाहता है। जब आप अपने परिवार के प्रति, अपने वाणी से, अपने धन से लोगों का हित करेंगे, लोगों के लिए अच्छा भाव रखेंगे, तो वह बृहस्पति शुभ फल देंगे, अन्यथा अशुभ फल हो जाएगा। तो अब समझ में आता है कि बृहस्पति वहां बैठे तो नुकसान कर दिए नहीं, आपने गलत रास्ते को ट्रैक पे जाके अपना नुकसान किया, आपने गलत रास्ता अपनाया। उसी प्रकार से पांचवें भाव में बृहस्पति, पांचवें भाव में बृहस्पति कारक होंगे। अब भाव का नुकसान कैसे होता है? बृहस्पति पांचवें में है, व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, नियमित पूजा पाठ होनी चाहिए। और आज के लोगों में क्या है
कितनी कटुता आ जाए, कितने व्यंग्यात्मक शब्द बोल के अपने काम निकाल लें। तो उल्टा करते हैं लोग, उसका परिणाम उन्हें उल्टा मिलता है। तो किताबों में लिख दिया गया कि बृहस्पति भाव का नाश करते। ऐसा नहीं, बृहस्पति वहां हमेशा शुभ फल चाहते हैं, शुभ कार्य चाहते हैं। आज का परिवेश व्यक्तियों को नहीं करने देता। और जब ज्योतिष आया था ब्रह्मांड में, जब ज्योतिष पृथ्वी पे लाया गया, लोगों के बीच आई, तो उस समय का आज का परिदृश्य अलग है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ज्योतिष में एक बड़ा कॉन्सेप्ट बृहस्पति से है, और बृहस्पति का यह प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली शनि के साथ है। सबके साथ तो अच्छा दिख जाएगा, उच्च का दिख जाएगा, लेकिन शनि के साथ पाने के लिए आपको बराबर के हिस्से में या बराबर की व्यवस्थाओं में रहना पड़ेगा। शनि के एक राशि पे बृहस्पति नीच के होंगे, दूसरे राशि पे जाके वह उन्हें ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। देखिए, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यह है, शनि बृहस्पति एक साथ हो गए और शनि अच्छे हैं, अच्छे शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ गई, अच्छे शनि की युक्ति बृहस्पति के साथ हो गई, तो व्यक्ति के अंदर नेचुरल ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होगा, वैज्ञानिक होगा, ज्ञानी होगा। अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी होगा यदि शनि और बृहस्पति का संबंध है। परंतु शनि कैसे हो? शुभ हो, और दुर्भाग्य से अशुभ शनि बृहस्पति के साथ हो गए या दृष्टि पड़ गई, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धूर्त होगा। वह व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखेगा कि अपने ही परिवार में सेध लगा ले अपने लाभ के लिए। पिता को ठग लेगा, भाई को ठग लेगा, समाज में ठगी करेगा। यद्यपि वो बड़े पदों पर रह के, बड़ी इंडस्ट्री चला के भी समाज, देश, लोगों के लिए गलत करेगा। और ऐसा बृहस्पति जो खराब शनि के साथ है, उसको डुबो देगा, उसकी स्थितियों को खराब कर देगा। तो यह देखने की बात है कि बृहस्पति किसके साथ है, किस भाव में है, कैसा फल दे रहे हैं। बृहस्पति किसी भी भाव से तीसरे में है, किसी भी लग्न में या किसी भी राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति है, तो वह क्या करेंगे? उनकी जो तीनों दृष्टियां हैं बहुत शुभ जगहों पे होंगी। 7वें भाव में, आपके भाग्य भाव में और एकादश में। तो पराक्रम का बृहस्पति व्यक्ति को शुभता फल या शुभ फल दिलाएगा। ऐसा व्यक्ति उस चक्रवर्ती राजा के समान होता है जो जीत कर राज्य कर लेता है और पुनः उसी को दे देता है। शास्त्र में शास्त्रकार कहता है कि पराक्रम का बृहस्पति निश्चित रूप से जीतेगा, लेकिन उसके मन में लालच नहीं रहेगी, जीत के वह राज उसी को दे देगा। मतलब आप बड़ा प्लान करके बड़ी अचीवमेंट पाएंगे, अपने प्रभाव बढ़ाएंगे, लेकिन आपके अंदर लालच नहीं होगा। कितना बढ़िया फल देता है पराक्रम में। चौथे भाव में आ गया बृहस्पति, तो वह बहुत ही शुभ फल देगा। परंतु अब वो यह कॉन्सेप्ट वही आ गया कि व्यक्ति को शुभता तो चाहिए नहीं। चौथे भाव से मकान का है, वाहन का है। अब मकान वाहन को बृहस्पति से क्या लेना देना? ऐसा व्यक्ति ध्यान योग में जाए, आश्रमों में रहे तो शुभ होगा, परंतु वह तो गाड़ी घोड़ा के प्रभाव में है, तो इसलिए चौथे का बृहस्पति अकारक हो जाता है। अकारक नहीं होता, परंतु वह मकान के लिए अकारक होता है। बढ़िया लग्जरी गाड़ी नहीं दिलाएगा, बड़े घर नहीं दिलाएगा, आपको जल्दी सेट नहीं होने देगा, क्योंकि बृहस्पति वहां कुछ और चाहता है। 5वें भाव का हमने बताया ही आपको। 5वें में बृहस्पति पहुंच गए तो आपके भाग्य भाव को देखेंगे, आप बढ़िया यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आप भगवान से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से संबंध रखेंगे,
आपका प्रभाव देश दुनिया में बढ़ेगा, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ेगा। परंतु आप यदि वहां चालाकी करेंगे, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, चीटिंग करेगा, नकल करेगा, काम करते वक्त लोग वहां अपने ध्यान से, अपने सत्कर्मों से वंचित रह जाएंगे, तो फिर बृहस्पति अच्छा नहीं देगा। छठे भाव में आ जाइए। छठे का बृहस्पति, छठे भाव में बृहस्पति कारक होगा। यद्यप वो बुद्ध का घर होता है काल पुरुष के, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में भी आके वो वहां कारक होगा, समस्याओं को काटने में मदद करेगा, आपके बुद्धि को बढ़ाएगा, कोई बड़ा रोग नहीं होने देगा, आपके व्यय को कम कर देगा, आपके वाणी को शुभ बना देगा। छठे भाव में अच्छे बृहस्पति व्यक्ति के वाणी से शुभ फल दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, रोग नहीं होने देते। सातवें भाव में बृहस्पति कारक होता है, अच्छा जीवन साथी दिलाएगा, बढ़िया बिजनेस कराएगा। परंतु बृहस्पति को भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सप्तम भाव काल पुरुष का शुक्र का घर है, और शुक्र जो है वो बृहस्पति को मित्र मानता है, परंतु मित्र बृहस्पति शुक्र को नहीं मानता। अब आप क्या करेंगे? शुक्र का प्रभाव हावी रहेगा और बृहस्पति वहां अपना प्रभाव नहीं देगा, तो संबंधों में आप एक तरफा फायदा चाहेंगे। जीवन साथी के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो भोग विलास के तरफ ज्यादा है, तो फिर सप्तम में बृहस्पति अकारक हो जाएगा। वहां शुक्र को हावी न होने दें, संबंधों को बना के रखें, जीवन साथी के साथ, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें, तो बढ़िया फल देगा। अष्टम भाव का बृहस्पति बढ़िया होगा, लेकिन वह फिर आपको पुरानी परंपराओं से जोड़ के रखने की कोशिश करेगा। अब आप पुरानी परंपराओं को छोड़ दें, मॉडर्न युग को अपना लें, आज के परिदृश्य में आप अपने नैतिकता को भूल जाएं, अपने देश प्रदेश की जो कल्चर है वो छोड़ देंगे, तो बृहस्पति अकारक होगा, फिर वो बड़े रोग देगा, और आपकी अपनी जो मूल संपत्ति है, आपके जो अपने विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। नवम भाव भाग्य भाव में बृहस्पति अति शुभ होगा। भाग्य में बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में जल्दी भाग्योदय कराएगा, परंतु आपको सत्कर्मों में रहना है। अब आइए 10वें भाव में। समझना यहां है, दसम का बृहस्पति व्यक्ति को जल्दी सेट नहीं होने देता। स्वग्रही बृहस्पति बैठ जाए 10वें भाव में, तो वह व्यक्ति छोटे मोटे काम में नहीं लग पाता। खास करके यदि उसका संबंध मंगल और सूर्य से जुड़ गया, तो वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अब वो राज्य क्षेत्र में आके बड़े राज्य आचार्य की तरह कार्य करना चाहता है, और व्यक्ति क्या बनना चाहता है? नौकर। क्या करना चाहता है? अपने दिन रात अपने कामों को, कैसे काम? जो उसके निजी हितों को लाभ दे। ऐसे में 10वें भाव का बृहस्पति शुभ नहीं होता। तो अब आप समझ गए अशुभ क्यों होता है, वरना शुभ फल देगा। एकादश का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। एकादश भाव में, 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, और बृहस्पति वहां सबसे अधिक अच्छा फल देता है, क्योंकि वह पराक्रम भाव को देखता है, वह पंचम भाव को और आपके सप्तम भाव को देखता है, कारक होता है। अब आपको ज्ञान चाहिए, आपको ईश्वरीय व्यवस्था चाहिए, सत्कर्म चाहिए, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने संबंधों में परोपकार की भावना चाहिए,
और अगर आप इनमें उल्टा करते हैं, आप निजी स्वार्थ में लगते हैं, तो फिर एकादश का बृहस्पति अकारक होता है। इसीलिए कहते हैं भाव का नाश करता है एकादश में। अगर आप सही रास्ते पे चलते हुए संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ देगा। बात द्वादश की करते हैं। द्वादश में बृहस्पति आपके फालतू व्यय को नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति जेब से पैसे फालतू खर्च नहीं करता, हाँ, लेकिन बड़े खर्च करता है। वो लोगों के हितों के लिए कुएं बनवा देगा, प्याला लगवा देगा, लोगों के लिए लंगर चलवा देगा, लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करवा देगा, किसी कैंसर पीड़ित लोगों के लिए वह मेडिकली व्यवस्था करवा देगा। तो ऐसा लोग खर्च करते हैं। मतलब जब खर्च करेंगे तो समाज के हित में और बड़े लेवल पर, और फालतू खर्च नहीं होते। देखा तो यहां गया है कि यदि द्वादश का बृहस्पति अच्छा है और उस बंदे का पैसा गिर गया, पर्स गिर गया, तो उसको मिलता है जिसको बहुत जरूरत होती है। मतलब आपका अनावश्यक व्यय होगा ही नहीं। आप हमेशा बाहर नहीं जाएंगे। अब बाहर नहीं जाएंगे से मतलब विदेश में नहीं, स्वदेश में बसेंगे। आपका बड़ा कारोबार स्वदेश में होगा। ये अच्छा भी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का लाभ मिलता है और जीवन को सबसे अधिक शुभ फल बृहस्पति देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उसी बृहस्पति को खराब कर देगा, तो आज के युग में हमारे सामने बहुत बड़े बड़े संत हैं, राम रहीम जैसे लोग भी हैं। आखिर आसाराम भी तो संत बने और बाद में जेल जाने पड़े। ये बृहस्पति ही बनाया, गुरु तो वही बनाएगा। लाखों लाखों लोग पीछे चलते रहे और वही बृहस्पति जेल भिजवा सकता है जब वो खराब हो गए। खराब कैसे हुए? व्यक्ति के कर्मों से। हाँ, दशाएं का भी प्रभाव है, लेकिन दशा भी खराब तभी होगा, वो तो आपके ही कर्मों के फल है। भविष्य के आपके ही कर्म के फल वर्तमान में भोग रहे हैं और वर्तमान के भी प्रभाव आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति को हमेशा अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने माथे पर तिलक लगाने चाहिए, केसरिया, नाभि पर तिलक लगाने चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, गुरु के पांव को चरण लगाने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, माता पिता के पांव छूने चाहिए, इस प्रकार से, और हमेशा सही राय देने चाहिए। सबसे अधिक प्रभाव सही राय से होगा। गुरु अच्छा बनाने के लिए सही राय देना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति को हमेशा अच्छा पाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप बृहस्पति के कलर को बढ़ाएं, पीले कपड़े पहने, पीले वस्तुओं का सेवन करें, लोगों के साथ। हाँ, बाई बर्थ चार्ट में बृहस्पति खराब है, राहु के साथ, राहु के साथ खराब हो गए, गुरु चांडाल योग बनता है। किसी भी भाव में वह बृहस्पति अच्छा नहीं करेगा। मान लीजिए बृहस्पति गुरु एक साथ उसके कर्म क्षेत्र में बैठ गए, तो यह गुरु चांडाल योग कर्म क्षेत्र में है। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति अपने लोगों को, अपने बॉस को, अपने पिता को धोखा देगा। मतलब वो चालाकी करेगा ही और फंस भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें, राहु केतु के साथ, केतु तो गुरु का सपोर्ट करते हैं क्योंकि गुरु भी ज्ञान है और केतु सर्वाधिक ज्ञानी होते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर है वह व्यक्ति कैसा करता है। बाई बर्थ कैसा है ये डिपेंड करेगा चार्ट में ग्रहों के प्लेसिंग पे। तो बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, कराना चाहिए, और मंदिर में भगवान की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्तुओं को दान करना चाहिए। दान तब करना चाहिए
जब बृहस्पति बहुत खराब हो, जैसे नीच के हो गए, अस्त हो गए, या राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना दिए, ऐसे स्थितियों में वस्तुओं को दान करना चाहिए, मतलब निगेटिव एनर्जी हटानी चाहिए। सपोज करिए आपके टैंक में पानी भर गया है, गंदा पानी है, तो क्या करेंगे? निकालेंगे। अब बहुत सारे लोग उसी वक्त रत्न पहनाएंगे कि भैया बढ़िया पुखराज पहन लो, सही हो जाएगा। क्यों भाई? नीच का बृहस्पति रत्न पहना रहे हो। तो रत्नों का खेल बड़ा अजीब है, फायदा भी देगा और गलत हुआ तो नुकसान करेगा। अगर कोई भी ग्रह अच्छा फल दे रहा है तभी, और रत्न अलाउ है तो, वरना रत्न से बचें। ठीक है? ओके। जी सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।